नमस्कार संस्कृत मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसे कहा गया है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे अब तो सफलता, अब तो तुम्हें ही सफलता देनी पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे अब तो तुम्हें ही सफलता देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। चलिए आइए मित्रों, आज हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आज 123 है। आज 123 पे हम लोग बात करते हैं। आइए आपके सामने टेस्ट सीरीज 123 आ चुका है। आइए देखते हैं 23 पीयूष गंगा परिवार की तरफ से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। उचितं ते मंगल काले रोदितुम् इति कथनं कस्य? गौतम्या, प्रियंवदयः, अनसूयः, प्रियंवदः, अनसूया, उभयो दोनों। कारण इस उचित समय में आप दोनों का रोना उचित नहीं है। ये कह रही है प्रियंवदा और अनसूया शकुंतला को मना रही हैं, ब्याहे का समय है, आपको रोना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? पहले का डी सही हो जाएगा। चलिए सभी मित्र जो पुस्तक लिए हैं, जो टेस्ट सीरीज लिए हैं, आज टेस्ट सीरीज जो दिए हैं, अपना टेस्ट सीरीज ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। अभावः इत पदे लकारः किम वचनम? अभाव में आपको लकार बताना है। आशीर्लिंग मध्यम पुरुष एक वचने, लुंग मध्यम पुरुष एक वचने, लोट मध्यम पुरुष एक वचने, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ चुका है भैया। अमी वेदिम परिता क्लिप्तृष्णयः इति सुक्ति। यहाँ युक्ति हो गई, सुक्ति लिखा गया। सुक्ति शकुंतले कस्मिन् अंके। ये आपकी जो सुक्ति वाक्य किस अंक का है आपको बताना है। द्वितीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचमी अंक, सप्तमी अंक। यहाँ पे आपका हो जाए क्या? सप्तमी अंक। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। छाया प्रधानः द्रुमः तौ इति विग्रहे छाया द्रुमः इत पदे समासा। छाया द्रुमय पदे समासा बताना है आपको। मध्यम पद लोपी समास, कर्मधारय समास, तृतीय तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि तत्समास। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। 4 का ए हो जाएगा, मध्यम पद लोपी समास। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर आ गया है। का नु खलवेश। यहाँ देखें का न्यू क्या है? सलवेश नहीं है, खलवेश न्यूसने में सज्जते। अत्र न्यूसने, यहाँ न्यूसने शब्दार्थ का, यहाँ आपको न्यूसने का अर्थ बताना है क्या होगा। वासः करणम, वस्त्रम, शयनम, उपयुक्त सभी, सर्वे। यहाँ शकुंतला कह रही है मेरे पीछे से मेरे साड़ी को, मेरे वस्त्र को कौन खींच रहा है। न्यूसे मतलब क्या हो जाएगा? वस्त्र। यहाँ पे 5 का 2 नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शक्यम इदानीं सश्वस्तुम इति सूक्ते वक्ता। इस सूक्त का वक्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। यच्छः, अनसूयः, तमसः, प्रियंवदा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यह हो जाएगा, अनसूया हो जाएगी बी। शक्तम निदाने, मैं जागी हुई भी क्या करूं, शकुंतला के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऐश्वर्य यदि वांछस्य प्रिय सखे शकुंतला सेव्यताम गेटे महोदय कृतं शकुंतला प्रशंसा केन अनुदितम। गेटे महोदय ने इसकी प्रशंसा किसमें क्या हो जाएगा? वासुदेव विष्णु, विष्णु में राशि, मल्लिनाथ सूरी,
स्वयं गेटे, प्रोफेसर कीट। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही हो जाएगा? यहाँ 7 में आपका ए हो जाएगा, वासुदेव विष्णु। 7 में आपका क्या हो जाएगा? वासुदेव विष्णु। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, को अन्यो हुत वाहत दुग्धम प्रभवति, अत्र हुत वाहत शब्दस्य पंचमी केन सूत्र। यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है किस सूत्र से? भला भला कौन चला? यहाँ देखेंगे पंचमी हुत वाहत में देखेंगे पहला लेप लोपे कर्मण अधिकरणे च, पंचमी अपादाने पंचमी, अंतर्धव एनः दर्शनम इच्छत, अन्य आरात ऋत दिक् शब्द अंचु उत्तर पदः जाहि युक्ते। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 में आपका क्या सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, 8 का डी। यहाँ देखेंगे अन्य के तौर पे, यहाँ देखें अन्न, अन्य आरात, यहाँ देखें को अन्य, इसी की वजह से इसी के युग में यहाँ पे हुत्वात में पंचमी लगी है। अगर पूछा जाए किस सूत्र से तो आप बताएंगे अन्य आरात इतर ऋत दिक् शब्द अंचु उत्तर पदः जाहि युक्ते से यहाँ पंचमी विभक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 9 नंबर। हु धातो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम। आइए आप लोग देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। हु धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम। आप लोग बताएंगे जुहोधी, जुहुवान, जुहुत, जुहोत, जुहोतु। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 में आप लोग बताएंगे, यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा जुहोधी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभिज्ञान शाकुंतले पदार्थम का प्रकृत भाषा प्रयुक्ता। अभिज्ञान शाकुंतल में प्रकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, बताइए। मगधी प्रकृत भाषा, सैरसैनी प्रकृत भाषा, महाराष्ट्रीय प्रकृत भाषा, त्रयम। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे डी हो जाएगा महाराष्ट्रीय प्रकृत भाषा। 10 में सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर। वार्वे संबंध केन नास्ति। यहाँ आप लोग नास्ति का थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। नास्ति किससे संबंधित नहीं है। अलंकार कृत शैली, बृहत्तरई और पाषाण तरई, ये तीनों आपको किस में मिल जाएगा? किरातार्जुनीय में। बृहत्तरई देखेंगे, किरातार्जुनीय में 3 सर्ग को पाषाण तरई कहा जाता है। बृहत्तरई में देखेंगे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम आता है। इसका मतलब इसमें भी है। लघुतरई में देखेंगे रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत आता। इस तीनों कालिदास का है लघुतरई, इसलिए लघुतरई में भारव नास्ति, भारव नहीं है, इसमें कालिदास है, इसलिए 11 का डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिवराज विजय काव्य प्रधान रस का करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या आ जाएगा? वीर रस। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर आपके आ गया है। रघुवीर सिंह सुवीर महाराजस्य संदेशम स्वीकृतम कुत्र गतवान। तोरण दुर्ग सिंह दुर्गम, सिंह दुर्गम तोरण दुर्गम, उदयपुरता बीजापुरा, सतारात बीजक। यहाँ पूछा जा रहा है गौर सिंह, रघुवीर सिंह जो है शिव जी का संदेश कहाँ से कहाँ ले गए, किस दुर्ग से किस दुर्ग में ले गए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। 13 के भी सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग में ले गए। 13 का बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का
बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। श्रीमान आदित्य पदलांछन कः? युधिष्ठिरः, विक्रमादित्य, शिववीरः, औरंगजेबा। श्रीमान आदित्य पदलिच कौन है? विक्रमादित्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 देख रहे हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 15 नंबर में आप लोग देखेंगे, बद्ध सिद्ध आसनैः निरुद्धनिः श्वासैः प्रबोधितः कुंडलिनीः कै विरजित देश इंद्रियो नहत नादः इत्यस्य वक्ता। आपको शिवराज विजय का है। शिवराज विजय किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यहाँ पे 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, एक विराम में 3 विराम है, तीनों विराम में 3 क्या है? 4 निश्वास हैं। कुल मिला के 12 निश्वास। एक वक्ता कौन है इसका आप लोग बताएं? ब्रह्मचारी गुरु, योगी राजा, गौर सिंह, शिवाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 का देखेंगे। 15 में आपका ए सही हो जाएगा। ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं, हे योगी राज, आप जब तपस्या में लीन हो जाते हैं, करबंद हो जाते हैं, सांस को चढ़ा लेते हैं, कुंडली में चढ़ा लेते हैं, आपको समय का ज्ञात नहीं होता। इसलिए योगी राज बोले हैं किससे? यहाँ ब्रह्मचारी गुरु बोले हैं योगी राज से। ब्रह्मचारी गुरु योगी राज के बारे में बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे वक्ता कौन हो जाएगा आपका? ब्रह्मचारी गुरु। 15 का ए सही। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर आपके पास आ गया भैया। 16 नंबर आ गया है। विलक्षणो अयम भगवान सकल कलह कलाप कलनः सकल कालनः कराल कालः इति कस्य विशेषणम्। यह किसका विशेषण है? विष्णु भगवान का, सूर्य का, शिव का, विक्रमादित्य का। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा, शिव जी के। 16 का क्या हो जाएगा? सी। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ आप योगी यहाँ कह रहे हैं ये सब जो कृपा है, योगी राज जो नहीं बोले यहाँ, हाँ योगी राज बोल रहे हैं, यहाँ का जो कृपा है सब महाकाल का ही है। महाकाल मतलब शिव। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर देखेंगे, मयः फलम आखदत इति किम वाच्यम। यहाँ आपको वाच्य बताना है। कर्मवाच, कर्तवाच, भाववाच, ऋजंत प्रयोगा। तो यहाँ देखेंगे माया तृतीया का है, फलम प्रथमा का है, ये भी प्रथमा का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच। 17 का ए। चलिए 17 का ए। आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ चुका है। अधोलिखितेश नपुंसक लिंग शब्दस्य नास्ति। यहाँ आपको बताना नपुंसक लिंग शब्द नहीं है। तपः, हविः, पाषाणः, धनु। यहाँ आपको बताना है कौन सा नपुंसक लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सही हो जाएगा सी नंबर, पाषाण या क्या है? नपुंसक लिंग नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 नंबर। श्रुतम यो मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरति अत्र का अलंकार है। यहाँ पे आपका अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार और रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग देखेंगे अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा 18 का। 18 में 19 में भैया देखेंगे 19 का आपका बी हो जाएगा उपमा अलंकार। 19 में बी हो जाएगा उपमा अलंकार। आइए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 20 नंबर। भैया 20 नंबर देखेंगे, आकर्षु पदेह का लकारा। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या हो जाएगा आपका? लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 20 का सी। आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एतेषु महाप्राणः वर्णः नास्ति। नास्ति को आप लोग बहुत ध्यान देंगे। नास्ति गकारः, छवर्ण, सकारः, हावर्ण। यहाँ देखें क्या करा? महाप्राण क्या हो जाएगा आपका? यही नहीं होगा आपका। गकार जो है अल्प प्राण है। गा क्या है? अल्प प्राण। 21 में आपका सही हो जाएगा ए नंबर।
आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट आप लोग देखते रहें, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नए मित्र हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने मित्र हैं तो लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास आ चुका है। भी धातो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भेष्यति भिष्यति भीष्यति और भेष्यति। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 22 नंबर देखेंगे। 22 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भेष्य। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 नंबर की तरफ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 23 नंबर दूसरे हिसाब का क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर प्रयोज्यता मिलाना है भैया। ये श्लोक दिया है, नव एव सह देवो दुग्धम कुल्येव नवो रामः स्वयं वन आगतः यशः याद है किल ते प्रियम यशः। तो आप लोग मिलाएंगे, जो आपको सबसे अच्छा आता होगा उसको पहले कर देंगे। जैसे किल ते प्रियम यशः, इसको मिला लिए। स्वयं बना आगता, देव देव पहले स्वयं वन में आए हैं। कुल्य दुग्ध कुल्य दृष्टि, यहाँ देखेंगे आप ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ऐसे, पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा। चलिए पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, ये आपका सी वाला मिल गया। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे, न अहम मूर्ति ही विक्रणामि किंतु भिन्नथि इति कथम। मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ, मैं मूर्ति तोड़ता हूँ। यह कौन बोला था? महमूद गजनबी बोला था। यहाँ पूछ रहा कथनम कहाँ का है? बाणभट्ट का है, अंबिका दत्त व्यास का है, कालिदास का है, शूद्रक। 24 नंबर में आप लोग देखेंगे, 24 में क्या हो जाएगा आपका बी, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारते यवन राज्यस्य बीजः रोपणम केन कृतम? महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीनम, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे, करें बीजारोपण कौन किया था? यहाँ हो जाएगा मोहम्मद गोरी। यहाँ पे बी नंबर हो जाए 25 का बी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर आप लोग चलते हैं। 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निस्यन्ति इत्यस्य कः प्रत्यय? गीप प्रत्यय, गीन प्रत्यय, गीस प्रत्यय, कोन। 26 में आप लोग देखेंगे यहाँ पे गीप प्रत्यय हो जाएगा ए नंबर। 27 आप लोग देखेंगे, दृश्यमानम पदे प्रकृत प्रत्ययों का दृश्य रवतु, दृश्य मतुप, दृष्ट सानच, दृश्य डुमसुन। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? सानच प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, 27 का सी। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग चलते हैं। आइए 28 नंबर आपके पास आ गया है, प्रदत्ते है प्रथमा एक वचन रूपम नास्ति, एक वचन का रूप नहीं है। असौ, अमी, अदह, एतत्। तो आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में कौन एक वचन का नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी नंबर, ये अमी एक वचन का नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वारिः इकारांत नपुंसक लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। वारिणी, 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 वारिणा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भैया। 29 नंबर में आप लोग बताएंगे, 29 का ए हो जाएगा वारिणी द्वितीया बहुवचन का है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते रहे, कोई समस्या है तो आप लोग बताते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, अहम सिंहम अपश्यम इति वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगा। यहाँ बहुत से लोग गलतियाँ किए होंगे। यहाँ देखें, अहम का पहले हम लोग क्या बनाएंगे? मया। तीनों में मया मया बना है। सिंहम, सिंहम कहाँ का है? द्वितीय एक वचन के कर्मवाच्य बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करें? कर्मवाच्य का नियम क्या है? कर्ता कर्म प्रथमा में, क्रिया भी प्रथमा में। कर्ता तृतीया में,
कर्म प्रथमा में और क्रिया प्रथमा में। यहाँ मया तो तृतीयम चला आया। अब सिंह, यहाँ देखेंगे सिंहम ये वाला तो नहीं बने, पहले इसको काट देते हैं। सिंह सिंह, यहाँ सिंहो लगा है, ये भी सिंह ही है। और अपश्यम, अपश्यम है आपको प्रथमा में आएगा तो दृष्टा हो जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे पहला सही हो जाएगा 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखेंगे 30 में क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगला। भानु उकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। भानुषु 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 भानुषु। यहाँ आप लोग देखेंगे डी वाले में, यहाँ आप लोग कर लेंगे, यहाँ डी वाले में देखेंगे भानुषु बड़ा उकार लगा लेंगे क्योंकि यहाँ भी छोटा है यहाँ भी छोटा। चलिए यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा भानुषु। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपके स्क्रीन पे। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इति सूत्रेण केषां विभक्ति विधानम। चतुर्थी पंचमी, पंचमी सप्तमी, तृतीया चतुर्थी, चतुर्थी षष्ठी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 देखेंगे। 32 में क्या सही हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा चतुर्थी और षष्ठी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 33 आ गया। जल मुग गर्जत इति गर्जत अत्र केन सूत्रेण संधि। यहाँ कौन सा सूत्र काम किया है आइए देखते हैं। झलाम जसवंते झलो हो अंतरस्याम उपयुक्त द्वयम अस्ति न कोपि। यहाँ देखेंगे जलमुख है, क्या है आपका यहाँ जलमुख है, जलमुख प्लस गर्जत है, जलमुख प्लस गर्जत। यहाँ आप लोग देखेंगे झलाम जसोअंते से का क्या कर दिया गया है, गा कर दिया है, इसीलिए क्या बन गया आपका जलमुख गर्जत। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 में ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ए झलाम जसोअंते। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानश्च कर्म संज्ञा इस वार्तिकेन कस्य करणम संज्ञा भवति। पहला ऑप्शन है यज धातु करण संज्ञा, यज धातु संप्रदान संज्ञा, दूसरा है यज धातु कर्म संज्ञा, तीसरा है यज धातु कर्त। पहले यहाँ देखिए आप लोग, पहले इसको देख लीजिए कह रहा क्या होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा यज धातु, कौन धातु रहे यहाँ पे, एक सेकेंड, यज धातु। कर भैया यज धातु हो तो कर्म यजे कर्मणः करण संज्ञा। कर जहाँ कर्म संज्ञा रहे, जहाँ अगर कर्म है, कर्म बाद यज धातु हो तो वहाँ क्या हो जाए आपका करण संज्ञा हो जाए, क्या हो जाए करण संज्ञा। फिर उसके बाद है संप्रदान च कर्म संज्ञा। और अगर संप्रदान रहे, संप्रदान, अगर संप्रदान रहे यज धातु रहे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान रहे यज धातु आ जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म संज्ञा। फिर से आप लोग जानेंगे, अगर यहाँ कर्म संज्ञा है यज धातु आए तो करण हो जाएगा, अगर संप्रदान संज्ञा है, संप्रदान है तो यज धातु आए तो कर्म हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वार्तिक से करण संज्ञा भवति, करण का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा यह करण है तो किस में आ जाएगा, 34 नंबर में करण। ये देख रहे हैं आप लोग करण और इधर कर्म, तो यहाँ पे यजे धातु कर्मण हो जाएगा, सी वाला सही। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आगे 34 नंबर 35
प्रदत्ते भिन्नम पदम अन्विषत, इसमें से कौन सा भिन्न है? एकोनाशीति, नवसप्तशीति, एकोनसप्तति, उनसप्तति। चलिए एकोनआशीति, यहाँ देखेंगे इसका मतलब हो गया 79। नवशीति इसका मतलब भी 79। एकोनसप्तति इसका मतलब है 69। उनआशीति इसका मतलब 80 में एक कमी भी 79। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा भिन्न है, तो आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा भिन्न है। 35 का सी, यही भिन्न है आपका। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। गायत्री अमुमेव गायतीति वाक्ये अमुम शब्दस्य संकेतः कुत्र? सूर्ये चंद्रे विश्वामित्रे गार्याताम। यहाँ अमुम का शब्द का है, गायत्री भी उन्हीं का गान करती है, सूर्यदेव का। 36 का आपका ए सही हो जाएगा, सूर्यदेव। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 नंबर आ चुका है। चलिए आज देखते हैं 37 नंबर देखेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच्यः इति श्लोकः कुत्रास्ति? शिवराज विजय, अभिज्ञान शाकुंतले, किरातार्जुनीय, नीति शतके। कह रहे प्रारंभ में कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं पर विघ्न पड़ने पर भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नीच कहा जाता है। ये आपका नीति शतक का है। 37 में आपका डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 में डी। आइए 38 नंबर देखते हैं। सर्वनाम तृतीया च इत्यस्मिन् सूत्रे का विभक्ति? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पंचमी, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। आइए बताएंगे इसमें क्या सही हो जाएगा। इसमें ने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोग देखेंगे, 38 में कह रहा है तृतीया, पंचमी, षष्ठी। 38 का डी। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखितेषु कस्य शब्दस्य योगे सप्तमी विभक्ति भवति? व्यापृतः, नाशक्ति, सकुशला, अव्यग्रह। 39 नंबर में देखेंगे व्यापृता में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति भवति। 39 का है। आइए 40 नंबर में चलते हैं। 40 का 40 देखेंगे आप लोग। कहा पारस्परिक कवि विरोध ज्वारग्रस्तम विस्मृतम राजनेता? सोवीर पृथ्वीराज्यम, पृथ्वीराज्यम जयचंद्रम, शाइस्ता खानम शिववीरम, शिववीरम औरंगजेबा। 40 नंबर में आप लोग देखेंगे 40 का क्या सही हो जाएगा, बी नंबर। औरंगजेब पृथ्वीराज जयचंद्र क्या थे, राजनीति भूल गए थे, बाहर वाले को निमंत्रण दे दिए थे। मोहम्मद गोरी आया था भारत पर, आक्रमण कर दिया था। यहाँ पे 40 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 40 के बाद आप चुका है 41 नंबर। मनस्वी कार्यर्थी न गणयत दुखम न चा सुखम इति सुक्ति? अभिज्ञान शाकुंतले, नीति शतके, विदुर नीति, चाणक्य नीति। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग देखेंगे, 41 का बी सही हो जाएगा, नीति शतक। नीति शतक भर्तृहरि जी की है। आइए आगे देखते हैं। कस्य संबंधनात् भूधरएव भारती भात? किससे संबंध है बोलिए? भारवे से, भवभूते से, बाणभट्ट से, कालिदास से। 42 नंबर में देखेंगे भूधर, भूधरम, भूधर एव, यहाँ भवभूत जी से है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पाल्यम विधिवत भी युक्ते है मनसा इति वचनम त्रियम? अभिज्ञान शाकुंतले, मेघदूतम, नीति शतके, उत्तर रामचरितम। देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 43 का डी हो जाएगा। बहुत पालते हैं विधि पूर्वक, यहाँ 43 के डी में क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरित। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मंगल चरणे या
सर्वबीज प्रकृतिरेति याहू इत्यस्य सूचते। किसकी सूचना देते हैं आप लोग बताएंगे, सूचना किसकी मिलती है। भारतोत्पत्ति अनसुईया प्रेमवदे सख्यो दुष्यंत शकुंतलो पुनः संयोगा शकुंतलाया गर्भिणी त्वम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें 44 में, ये सर्व बीज प्रकृति आहू से क्या हो जाएगा, यहाँ भरत के जन्म के बारे में बताया गया। भरत जो थे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, उसकी बार इशारा किया जा रहा है। एक 44 में ए सही हो जाएगा, 44 में ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 45 नंबर की तरफ। चलिए 45 नंबर में आपके आ गया है, सममेष्यति मम शोकः कथम न वत्स्य कम कथम नु वत्स्य इति कथनम कस्य दुष्यंतस्य कण्वस्य रामस्य यक्षस्य। यह कर्ण ऋषि जी कह रहे हैं तुम में अपने मेरे संताप को क्या कर जाओ, भूल जाओगे। यहाँ पे बी सही हो जाए, 45 नंबर का बी। आइए अगला क्वेश्चन चाहें, नायका नायका शब्द संधि विच्छेद। यहाँ नायका नहीं नायका है, यहाँ भी भूल गए हैं। नायका शब्द ने प्लस अका, नौ प्लस अका, नई प्लस अका और नो प्लस अका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, नायका नए प्लस आका। क्वेश्चन नंबर 46 का सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपके पास आ चुका है 47 नंबर। किरातार्जुनीय धातुर्यु का ब्रह्मा की तरह कौन था, सुयोधना, अर्जुन, युधिष्ठिर, वनेचरा। यहाँ देखेंगे धातुर्यु का, यहाँ पे सुयोधना हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी कार्य करते हैं, किसी को पता नहीं होगा कल आनी आएगा, तूफान आएगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन पैदा होगा, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ ब्रह्मा जी को पता। वैसे दुर्योधन जो है काम करता है, सुयोधन वैसे काम करता है, कल क्या वो नीति लगा देगा किसी को पता नहीं, वो ब्रह्मा के समान काम करता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 48 नंबर। एक प्रख्या भवति ही जगत्यंगानां प्रवृत्ति इत सुक्ति कुत्र अस्ति। ऋतुसंहारे, रघुवंशे, मेघदूते, किरातार्जुन। एक प्रख्या भव, एक यहाँ पे एक प्रख्या मतलब एक ही छंद यहाँ पे है, कौन हो जाएगा 48 का आपका हो जाएगा सी नंबर। मेघदूत में देखेंगे मंदाक्रांता है, पूरा टोटल श्लोक में मंदाक्रांता है। आप लोग भैया देखेंगे मंदाक्रांता पूरे टोटल श्लोक में है मंदाक्रांता। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। रत्न छाया खचित वल्लभी कई अलकाभि दशाणि उज्जैन भी चामरे। तो यहाँ पे देखेंगे 49 का डी सही हो जाएगा चामरे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हरि शुद्धम रूपम किम हरि वैकुंठे वसति हरि वैकुंठम वसति हरि वैकुंठेन वसति हरि वैकुंठास वसति। अगर यहाँ आदि होता उप होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, आदि होता उप होता तो यहाँ आपका बी सही हो जाता, पर यहाँ आदि नहीं है उप नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए वाला सही हरि वैकुंठे उपवसति है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास आ गया। पृथ्वी सलीले अस्त अस्य वाक्यस्य प्रेरणार्थक रूपम अस्ति। पृथ्वी में जान रहे प्रथमा को क्या कर दिया जाता है कर्म में, पृथ्वी सलीले आस्था, पृथ्वी सलीले आयसयत, पृथ्वी सलीलम आस्त, पृथ्वी सलीले आस्ते। पहले नंबर पृथ्वी को द्वितीय में कर दिया जाएगा, सभी में द्वितीय में है। सलीले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें होगा इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं हुआ है। और उसके बाद आस्त के आसियत हो जाएगा, ऋजंत अवस्था में चला जाएगा, इसलिए आसियत सही, यही वाला बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर। मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। नीति शतक के, उत्तरामचरितम, शिवराज विजय, अभिज्ञान शाकुंतल। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोग देखेंगे 52 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 उत्तर रामचरितम का है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास आ गया। 53 नंबर में है संस्कृत 63 इति संख्या वारम किमोदन। 63 63 63 63। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 63 का 53 का बी सही हो जाएगा। 63 शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। इया वर्णस्य कृते स्थानम अस्ति। इया का आपको स्थान बताना है। तालु, नासिका, घोषा, ये तीनों है। तालु इचुसना में तालु भी है, नासिका भी है और घोष भी है, इसलिए यहाँ पे डी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 54 का डी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आ गया, मिलाने वाला आ गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए। प्राग वृणोतिम माम गंधूस्य संक्रांतयः निरुद्ध निश्वासान अहम सहम जीवलोकस्य प्रमाणा। आपको मिलाना है, क्या क्या मिलाएंगे। चलिए पहले में हम लोग देखते हैं क्या सही हो जाएगा इसमें। 55 का भैया, 55 का पहले हम देखेंगे। पहले में बी सही हो जाएगा, दूसरे में गंडूस प्यासा पानी आ जाएगा, तीसरे में आपका पहला आ जाएगा निरुद्ध विप्रया और चौथे में समृद्धता। इसलिए पहले में 2 ही, यही वाला 2 नंबर सही जगह। 55 नंबर में 2 नंबर सही, 55 का बी सही, यही बी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 56 नंबर आइए हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 56। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं। 62 कस्य संस्कृत पदम की। 2 सृष्टि, 2 सृष्टि, 2 सृष्टि, 2 सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 56 56 में देखेंगे, ए सही हो जाएगा 2 सृष्टि। अरुणेशा प्रकाशः पूर्वस्य भगवतो मारीचि हिमालीना। अत्र मारीच मालिनी शब्दस्य अर्थः। मारीच मालिनी शब्द का अर्थ बताना है। पुष्पमाला, सूर्य, विकर्ण सारथीय, मारीच मुनि माली। यहाँ पे मारीच माली मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं मित्रों। रिंग तरंग भंगः का मारीचि यमुना सोणः गंगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 58 का देखेंगे। 58 में डी से ही गंगा जी का है। अगले चलते हैं। ही गुणः दत्ता पूरा ते अखिला कस्मिन् ग्रंथे। ये आपको बताना है किस ग्रंथ का है। किरातार्जुनीय, नीति शतक के, शिवराज विजय, उत्तर रामचरित। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे। 56 का ए हो जाएगा आपका 56 नहीं 60 59 59 भैया 59 में बी हो जाएगा, नीति शतक का है। 59 का बी नीति शतक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर। यवन गुप्तचर कह जघाना। यवन गुप्तचर किसको कौन मारता है। ब्रह्मचारी गुरु, खड़क सिंह, गौर सिंह, शिवाजी वीर। आप लोग जानते होंगे। 60 नंबर में आपका कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 60 का सी गौर सिंह मारते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 74 इत्यस्य संस्कृत पदम किम। चतुर्सप्तति, चतुर्सप्तति, चतुस्सप्तति, चतुस्सप्तति। भैया 74 में 61 नंबर में देखेंगे। 61 में आपका सही हो जाएगा चतुस्सप्तति सी। आइए हम लोग चलते हैं 62 नंबर में। मध्ये गंगम इत्यस्य समासः। गति तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। यहाँ पे अगर पारे गंगम, मध्य गंगम, गंगा मध्य पूछता तो क्या हो जाता, षष्ठी हो जाता है, वो तत्पुरुष हो जाता है। पर यहाँ मध्य गंगम है तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ गया 63 नंबर भैया। स्वीकृत इत्यस्य का समासा। गति तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे 63। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति तत्पुरुष समास ए।
दूसरा देखेंगे 64 नंबर। किसका था? 64 में आप लोग देखेंगे। चलो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे आप लोग। युवतयो वामः कुलाध्यायः अत्र का अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्त अलंकार। 64 आप लोग देखते रहे। 64 में क्या से हो जाएगा? 64 में से हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखेंगे। केन पश्चात विदुषा भारवे किरातर्जुनीयस्य प्रशंसा कृता। मैक्स मूलर, गेटे, डॉक्टर के बी कीथ, श्री यैकोबी। किसने प्रशंसा किया? पश्चात विद्वान किसने प्रशंसा किया? क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखेंगे। 65 में आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर बी ए बी कीथ, सी नंबर। अगला चलते हैं 66 नंबर। वासोपमानस्य वसुनि मेदिनी अत्र वासोपमानस्य पदे कस्य संकेता। वसोपमानस्य का किसकी तरफ संकेत जाता है? अर्जुनस्य, दुर्योधनस्य, कृष्णस्य, युधिष्ठिरस्य। क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे, यह दुर्योधन की तरफ जाता है, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास है। महो जसो मान धन धनर्चितः धनुर्भृता सम्यत लब्ध कीर्तया इति कस्य विशेषणम। योधनम दुर्योधनस्य, कृपणस्य और युधिष्ठिरस्य। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 में देखेंगे। 67 में आपका क्या सही हो जाएगा? योद्धा नाम। किसका विशेषण है? योद्धाओं का विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समीतर शुष्कम यु अग्नि रुक् शिक्षा इति सूक्तः सूक्तनः संबंधः कविः का। कालिदासः, भवभूति, भारवि, माघा। 68 का देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम का है। किरातार्जुनीयम किसकी है? भारत का, इसलिए यहाँ पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आ गया है भैया। आगे चलते हैं 69। काचा चेतहु विश्वगिवाह गजहु गजहु अत्र अगजहु शब्दस्य कः अलंकार कः। गजद्वयं नकुल सहदेवो अश्विनी कुमारौ पर्वतद्वयम्। यहाँ देखें अगजव का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे भैया नकुल सहदेव। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाएगा। गजव अग होता तब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हो जाएगा? दो पर्वतीय हाथी जैसे। यहाँ पे भैया यहाँ पे डी वाला सही होगा। 69 में क्या सही होगा? डी हो जाएगा, दो पर्वतीय हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। मृग दुजालून शिखेशु वहिर्साम। इस वहिर्साम पदस्य का अर्थ, वहिर्साम का अर्थ बताना है। मयूर पिच्छम, कुशः, मृग, पशु। यहाँ पे 70 का बी हो जाएगा कुशा। 70 का बी क्या हो जाएगा? कुश। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 71। सवेन सिद्धि मुने हो न भूभृता। भभृता हो गया, भूभृता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 71 देखेंगे मित्रों। 71 नंबर में आप देखेंगे यहाँ क्या होना चाहिए? भूभृता होना चाहिए। हाँ, भू लगना चाहिए। भूभृता इति का कस्म। द्रौपदी युधिष्ठिराय वनेचरा युधिष्ठिराय युधिष्ठिराय द्रौपदी सहित अनुजीभ्य द्रौपदी युधिष्ठिर द्रौपदी करें। यहाँ कौन किसको के? यहाँ द्रौपदी किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। 71 में ए हो जाएगा, द्रौपदी युधिष्ठिर से बात करें। चलिए अगला बात हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 72 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग देखेंगे। सर्वो भवति करुणः वृत्तिः अत्र आत्मा इति वचनम कुत्रम उत्तरम चरितम अभिज्ञान शाकुंतलम किरातार्जुनीयम मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोग देखेंगे।
72 का क्या सही हो जाएगा? डी, ये मेघदूत का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गंगोदकम इत्यस्य किम सूत्रम प्रसंगित नास्ति। गंगोत्रम में क्या सा सूत्र नहीं है? उररपरा आदिगुड़ा तस्मीन निर्दिष्टे पूर्वस्य आदिगुड़ा। आदिगुड़ा तो है यही है, तस्मीन संधि हो रही तो ये भी है, ये भी है, यही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 73 का ए सही हो जाएगा। 73 में ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है अशुद्ध रूपम किम ब्रवति ब्रवीति ब्रुति आह। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग देखेंगे। 74 में ब्रवीति होता है, व्रत, वो ब्रवति नहीं होता। ए वाला सही हो जाएगा। विधि समय नियोग गद्य गद्य इच्छिप्त संहार जीवम कस्य कवि। ये आप लोग जान लेंगे। भारवे भव भर्तहरे भारवे भवभूते भरत में ठस। यहाँ देखें किराता अर्जुनियम का, इसलिए किराता अर्जुन किसकी रचना है? भवभूत की, इसलिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा? बी नंबर 75 का बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 76 नंबर। मेघदूते जहन कन्या का कुबेरस्य पत्नी यक्षस्य पत्नी रामगिरी निवासिनी गंगा नदी। यहाँ 76 में क्या हो जाएगा? गंगा नदी। 76 का आपका डी सही हो जाएगा, गंगा नदी। और आगे देखेंगे 77 नंबर में आ जाइए। मंद भाग्य दृश्यमाना इधर मंद भाग्य इस पदे समासा। अव्ययी भाव समासा, द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, बहुब्रीहि समासा। 77 में क्या हो जाएगा? यहाँ समास मंद भाग्य में समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 चलेंगे। महर्षि कण्वस्य आश्रमः कुत्र आसीत्? मालिनी नदी नद्यः तटे, गोदावरी नद्यः तटे, गंगा तटे तीर्था और गौतमी तटे तीर्था। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ किस नदी पे था? महर्षि कण्व का आश्रम यह था मालिनी नदी के तट पे। और अंगूठी गिरी थी शकुंतला के सची तीर्थ तट पर, गंगा नदी में। और यहाँ गौतमी नदी पे कौन तपस्या कर रहा था? आप लोग बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अपि अपिच्छते पदस्य संधि विच्छेद। अपि प्लस इच्छते, अपि प्लस इच्छते, अपि प्रच्छते, अपिच्छते। यहाँ पे अपि प्लस इच्छते हो जाएगा। आकाशवाणी दीर्घ से बड़ी कार हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास आ चुका है। 80 नंबर। उचित वपु केश संस्कार धूपै इतस्मिन् पदे उपचित वपु इति पदे समासः। अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुब्रीहि समासः, द्वंद्व समासः। 80 में देखेंगे आप लोग, 80 का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समासः। 80 में क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 80 में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। दत्त नित्योहारा का उज्जैनी मेघा यच्छा महाकाल मंदिरा। तो यहाँ पे आपका 81 नंबर में आपका बी हो जाएगा, मेघ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 82 नंबर। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् इति कस्य कवि वदन्ति। कालिदासा भाषा भवभूति भारव। ये आपका भवभूत का उत्तर रामचरितम में कहें एक ही रस है जो करुण रस है, जो सभी में है, जैसे बुलबुला होता है पनियै। क्वेश्चन नंबर 82 का सी। कामार्ता ही प्रकृति कृपणस्य चेतनः चेतने। इस उक्ति में छंद है शिखरणी साधुल विकीर्तम मंदाक्रांतम वसंतम वंशस्थ। यहाँ देखेंगे शिखरणी में कितने होते हैं? 17 वर्ण, साधुल विकीर्तम में 19 वर्ण, मंदाक्रांतम में 17 वर्ण, वंशस्थ में 12। तो यहाँ आप लोग देखेंगे मंदाक्रांता है, क्योंकि मेघदूत की पंक्ति है, मेघदूत कालिदास का है। मंदाक्रांता में आप लोग देखेंगे
17 वर्ण होते हैं पूरे मेघदूत में, पूरा मंदाक्रांता ही है। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 84 नंबर। सवित्रोदयः इति पदस्य संधि विच्छेदः किम्? सवित्रोदयः, 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 सवित्रोदयः। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग 84 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आप लोग देखेंगे यहाँ ए हो जाएगा सवित्र उदय, 84 में ए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। राजमृयांक इति कृति, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कृति किसकी है? रामानुजस्य, धनपालस्य, बिल्हड़स्य, भोजस्य। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखेंगे, यहाँ डी हो जाएगा भोजस्य। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास आ चुका है। बाण भट्टस्य पितूनाम, भूषण भट्ट, अर्थपति, कुबेर, चित्रभानु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चित्रभानु, 86 का डी चित्रभानु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निवेदित निवेदित इति रूपम अस्मि। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने और लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचने। क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे, यहाँ सही हो जाएगा लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने, सी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 88 नंबर आपका इंतजार कर रहा है। राजा चंद्र पीडा पुत्र राजा, कहाँ के राजा थे? विदिशा के, उज्जैनी के, कौशाम्बी के, गंधर्व नगर के। देखो सभी को पता होगा कहाँ के राजा थे? उज्जैन के, यहाँ के बी सही हो जाएगा। आइए 89 हम लोग चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 89। में आप लोग देखेंगे, उदितरत इति रूपम अस्ति। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने, लुंग लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने, लंग लकार मध्यम पुरुष दो वचने। तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या सही हो जाएगा? 89 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 90 नंबर भैया, 90 नंबर। आइए 90 नंबर है, वासर इत सूत्रेण किम कार्यम विधित। विसर्ग से सकारः जिह्वा मूली दीर्घ। वासर कहाँ मिलेगा आपका? विसर्ग संधि में मिलेगा। 90 का ए सही हो जाएगा, वासर विसर्ग संधि में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लभेत रूपम अस्ति। लभेत कहाँ बनता है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचनम और विधलिंग मध्यम पुरुष एक वचनम, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 91 में आप लोग देखेंगे, विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, बी सही हो जाए, 91 का बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 92। गच्छेत पदे का धातु, गच्छ धातु, गम धातु, गच्छ धातु, गच्छ धातु, गमे गच्छे धातु। तो यहाँ पे देखेंगे गच्छेत में क्या हो जाएगा? 92 का आपका बी हो जाएगा, गम धातु है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तिष्ठत इति पदे धातु कहा। तिष्ठ, तिष्ठ, आस्था, आस, यहाँ पे आस्था धातु हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखेंगे, 94। दुह धातु लिट प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम। दोच्छयति, धोच्छति, दोहरोत्य, दोच्छयति। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा, धोच्छति हो जाएगा, धोच्छयति बी। अगला देखेंगे, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम किम। हंतु, हंतु, धनंतु, हन्यताम, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग चलते हैं, फटाफट चलते रहें, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप लोग बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवत। ब्रवीति, ब्रवती, ब्रवती, ब्रवीति। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 96 देखेंगे, 96 में क्या हो जाएगा? ब्रवीति, ए वाला।
क्वेश्चन नंबर आप लोग 97 देखेंगे। गुरु शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवद किम रूपम। गुरुवे गुरुवे गुराय गुरुवाय गुरु गुरुम गुरुराह गुरुवे। तो यहाँ पे आप लोग 97 का आप लोग देखेंगे गुरुवय बन जाएगा, 97 का है गुरुवय। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पितर शब्द का विभक्ति षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी और पंचमी। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितो पितो पितरि हे पित। तो आपका कहाँ बन गया, सप्तमी एक वचन में बन जाएगा पितर। यहाँ पे आपका 98 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेघत्यस्तः पदे कः समास। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे आप लोग। 99 में हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 100 नंबर आ चुका है भैया। मायोसिश्रफी पदे संधि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। यहाँ देखेंगे इसका विग्रह करेंगे, क्या बन जाएगा, मायः मायः प्लस ऊर्जस्वी। यहाँ देखेंगे यहाँ से आ आया प्लस यहाँ से ऊ आया, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। ठीक, ओ किस में आएगा, गुण संधि में, इसलिए भैया 100 का सी सही हो जाएगा। गुण संधि 100 का सी। आइए अगला क्वेश्चन चलते। प्रवृत्त सारा खलु मादेशाम गिरा इति वाक्यम विद्यते। मेघदूते उत्तराम चरिते किरातार्जुनीयम कादम्बरीयम। चलिए जहाँ देखेंगे प्रवृत्त सारा खल मादेशाम गिरी। वाक्य कहाँ का, मेघदूत, उत्तररामचरितम, किरातार्जुनीयम और कादम्बरी। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ कहाँ का है, किरातार्जुनीयम का है। सी सही, 101 का सी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आइए मित्र देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 आपके पास आ गया। न व्यूयथे तस्य मना अत्र व्यूयथे पदे का धातु। आपको धातु बताना है। व्यूह धातु, यथा धातु, व्यथ धातु, विव्या धातु। यहाँ देखेंगे 102 में क्या हो जाएगा, व्यथ धातु। 102 में बी सी सही। अगला देखते हैं। महर्षि पदे कह संधि। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहाँ आप लोग देखेंगे आ प्लस री मिलके आर हो जाता, क्या हो जाएगा, आर। ये गुण संधि में आता है। जब आर हो जाएगा तो महर्षि बन जाएगा। महर्षि दिया है ना, महर्षि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आप लोग देखेंगे। 103 में क्या सही हो गया, बी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक 104 में आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। प्रवणः रूपम केन सूत्रेण वार्तिकेन जायते। प्रधुरोयेषु आच्छादनीयानमुख संख्यानम वृद्धिरेचि ओमंगोश्च। क्वेश्चन नंबर 104 आप लोग देखेंगे। 104 में क्या हो जाएगा, ए वाला सही। अगला चलते हैं। राजा सिंहासनम आसनम अध्यायते अत्र सिंहासनम पदे द्वितीया विभक्ति विधानम केन सूत्र। सिंहासनम किससे हुआ है, आदि सिंहस्था साम कर्म। अभिनी पहला है अभिनी विशेषा, बी वाला है आदि सिंहस्था साम कर्म, सी है उपांग बंध्यांग वसा और डी है अकथितम चा। क्वेश्चन नंबर 105 आप लोग बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पे, आदि सिंह अस्था साम कर्म, बी वाला सही हो जाए 105 का बी।
आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ चुका है। एनांग विकारा सूत्रेण उदाहरणम किम नास्ति। नास्ति मतलब कौन सा नहीं है। अक्षणः काणा शीर्षः खलवाटः जटाभितप्सः सह पदेन खंजा। क्वेश्चन नंबर 106 में आप लोग देखेंगे मित्रों, 6 में क्या हो जाएगा सी, जटाभितप्सा। 106 में सी वाला जटाभितप्सा। आइए 107 में हम लोग चलते हैं। किम किम कविस्तः कव्येन सर्ववृत्तांत गमिनी कस्योक्ति। कालिदासा बाणभट्टस्य भवभूतेः भारवे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 107 में आप लोग चलेंगे। 107 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाण भट्ट। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 108 नंबर आपके पास आ चुका है। विभ्रमशय्यः मोहदीर्घ निद्राणाम अत्यस्य अलंकारः। उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, परिसंख्या अलंकार, विरोधभाषा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 108 में देखेंगे भैया, 108 में आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार सही हो जाएगा। 108 में बी। अनीर प्रत्यय का, अनीर प्रत्यय किससे, अनीर प्रत्यय कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय, उड़ादि प्रत्यय। अनीर किस में आ जाएगा आपका, कृत प्रत्यय 7 प्रकार के होते हैं उसी में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आप लोग के पास आ गया 10 नंबर। 110 देखेंगे। स्थाल्यम पचति इति वाक्य स्थाली पदे किम कारकम। अपादान कारकम अधिकरणम कर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा आपका, अधिकरण सी वाला सही हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति। शुद्ध वाक्यम न स्यात्, इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है। ज्ञानेन निमित्तेन ज्ञानाय निमित्ताय ज्ञानम निमित्तम ज्ञानात् निमित्तम। करा अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा तो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं होगी और सभी विभक्तियां होंगी, इसलिए यहाँ पे ज्ञानम निमित्तम ये नहीं होगा। 111 का सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 112 चलते हैं। अमी वेदीं परितः क्लिप्त जिष्णया अत्र किम छंदा। वसंत तिलका इंद्रवज्रा त्रिष्टुप वंशस्थ। तो आप ले देखेंगे अमी वृद्ध, अमी वेदीं परितः, यहाँ देखें क्या छंद है, त्रिष्टुप छंद हो जाएगा। कौन छंद हो जाएगा, त्रिष्टुप छंद। 112 में आप लोग देखेंगे सी नंबर। 13 देखेंगे। कमल बिरलम राज्य उत्कंठा क्वरंतु इत्यस्य रजकंठा इति पदे का समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 114 है। अभिज्ञानम इति पदे प्रत्यय का। ल्युट प्रत्यय, घय प्रत्यय, अण प्रत्यय, ढक प्रत्यय। अभिज्ञान में क्या हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय। ल्युट में क्या होता है, या इसी यू का क्या होता है, आदेश हो जाता है, अनादेश हो जाता है ना, इसी अन का योर नाकों से अनादेश हो जाता है, अभिज्ञानम हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें ए सही हो जाए। भूत्वा चिराय चतुरन मही सपत्नी इति वक्तव्य वाक्य से उक्ता। कौन बोला, दुर्योधन युधिष्ठिर दुष्यंता कर्ण सारंगवा विदुषका। क्वेश्चन नंबर 115 आप लोग देखेंगे। 115 में क्या हो जाएगा, कर्ण बी। चलो मित्रों 116 देखेंगे। प्रत्यार्पित न्यास पदे समासा तत्पुरुषा अव्ययी भावा बहुब्रीहि द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 116 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 116 में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117। शुक्राचार्यस्य पुत्रिका देवयानी शर्मिष्ठा मेनिका सानुमति। तो यहाँ पे देवयानी हो जाएगा ए वाला, 117 का ए। आइए 118 नंबर चलते हैं। वश्य सुशिष्य परिदत्तः विद्ये वासिनीय समृद्ध इति वचनम।
आइए देखिएगा क्या हो जाएगा। किरात अर्जुनीय, शिवराज विजय, उत्तरामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले। क्वेश्चन नंबर 118 में आप लोग देखेंगे 118 का डी हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। 119 से देखेंगे। अहो चिररात्राय सुप्तो अहम इति वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे अस्मि। किरात अर्जुनीयम क्या है? कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजय, उत्तरामचरितम। ये आपका शिवराज विजय का 119 में सी हो जाएगा, 119 का सी। आइए 120 हम लोग चलते हैं। जासी नीहि प्रहर नाट्यक्राथ पिशाम हिंसायाम इत्यादि षष्ठी विभक्ति होती है कर्ता में, कर्तरि में, कर्मणि में, करणे में, संप्रदान में। क्वेश्चन नंबर 120 बी हो जाएगा कर्मण में। देशांतरे अवलोके कौतुका चित्त हृदय केन कविनः संबंध कालिदासेन भवभूतेन बाणभट्टेन भारवीन। देश का भ्रमण कौन कर रहा था ज़्यादा? 121 में आपका सही हो जाएगा सी नंबर, बाणभट्टेन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 122। विकल करण शब्दस्य कर्ता प्रच्छन्न आनंदः। यहाँ देखेंगे छिड़ेन, यहाँ ना है नीन है, जैसे ये बन जाएगा आपका, ना लिख के ऐसे रा लगा देंगे, यही है। छिणेन्द्रे पितवर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 123 नंबर। दोह धातु लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचनी रूपम अस्ति। धोक्षी सी नंबर है, धोगथी, और डी है क्या दुच्छोसी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 123 में क्या हो जाएगा? बी नंबर धोक्षी हो जाएगा। चलिए भैया 125 हम लोग 124 हम लोग पहुँच गए हैं। कर अशुद्धम सतस्य दिव्यंती दिव्यति अच्छे ही दिव्यति अच्छानि दिव्यति। यहाँ आपका यहाँ षष्ठी विभक्ति में एक सूत्र आया है, हाय मित्रों क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अशुद्धम अस्ति, यहाँ देखेंगे सतस्य दिव्यत, एक सूत्र आया षष्ठी विभक्ति में आपका है दिवस्य तदर्थस्य से यहाँ सतस्य लग जाएगा, देवधातु होने पे सतस्य हो जाएगा। और बी वाला में अच्छे ही दिव्यत अच्छान दिव्यत, दिवह कर्मचा सूत्र से हो जाएगा अच्छे ही दिव्यत और अच्छान दिव्यत। यहाँ पूछ रहा अशुद्धम अस्ति, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध कोई नहीं है, सभी तीनों शुद्ध हैं। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके पहुँच गए हैं। सर्परे विसर्जनीय इस सूत्रेण उदाहरणम किम? हरिसेते घना घन घना घन क्षोभणम का पचति रामश्चिनोत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 का आपका सही हो जाएगा बी नंबर, घना घन क्षोभणम। आइए मित्रों, आप सबने इतनी देर तक वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखें, अगर नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर हमारे पुराने मित्र हैं तो चैनल को शेयर कर देंगे, लिंक को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया हो, क्वेश्चन सही लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात को विराम करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।